जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टोनी मॉडल एक नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे वंडरफुल पर्सन से बात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट ली हैं और उनकी लाइफ के जितने भी रिजेक्शन कितने कितने उसके अंदर रिजेक्शन आई हैं या फिर लाइफ की उसके जो मॉर्निंग हैबिट्स हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो सफलता के जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कृष्णा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू मिस्टर रोड। ये एक बहुत वंडरफुल पर्सन है जो आज यहाँ पे हिसार में आए हुए हैं मिलने, और कुछ ऐसी डिस्कशन होने वाली है जो बहुत नॉलेज होगा आपके लिए, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, हमें ये बताएं, जो पिछली लाइफ है आपने जो पीछे के कितने सालों पर आप मानते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही चेंजेस आया है? पिछले लगभग 7 साल से मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ रेगुलर। मैंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग के बाद मैंने 4 साल गुड़गांव में जॉब करी है। एक स्टैंडर्ड जॉब से लेके एक लो लेवल से लेके एक स्टैंडर्ड जॉब तक मैंने वहाँ पे वर्क किया है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मिले, बहुत सारी कंपनियाँ चेंज की, बट वहाँ पे मेरे को ग्रोथ नहीं मिली। जहाँ पे जिस लेवल पे मुझे अचीव होना था, जिस लेवल पे मेरा गोल था कि मुझे इस लेवल की इनकम पे जाना है, इस स्टैंडर्ड पे मेरे को वर्क करना है, तो वो स्टैंडर्ड मेरे को वहाँ पे देखने को नहीं मिला। और उसके बाद मैंने दिल्ली में एक MLM कंपनी के साथ काम किया। मैंने उसमें भी बहुत अच्छी अचीवमेंट ली, कंपनी की तरफ से कार प्लान लिया, मैनेजर रिट्रीट में वहाँ पे क्वालिफाई हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने धीरे धीरे लेवल को अचीव किया। तो आप किस तरह देखते हो कि इस चेंज आपके अंदर जो आया है उसमें अब में और पहले की लाइफ में कितना अंतर है? जो पहले की लाइफ थी वो इतनी थी कि एक छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर फोकस करना पड़ता था। छोटे छोटे खर्चे जो थे उन पे लिमिटेड खर्चे थे सारा, और बाइक से जाना होता था, ऑटो से जाना होता था, रिक्शा से जाना होता था जॉब पे भी। लेकिन आज की टाइम में जो है सक्सेस के बाद गुड ब्लेसिंग है ये गॉड की एक तरफ से कि कंपनी ने गाड़ी गिफ्ट की हुई है, और भी बहुत सारी अचीवमेंट हैं। मतलब फैमिली बैकग्राउंड से लेके टोटल हेल्थ बैकग्राउंड से लेके मनी बैकग्राउंड टोटल चेंज हो गया है। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने बेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना। पहले की जो लाइफ थी वो एक काफ़ी स्ट्रगलिंग थी, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ थी। लेकिन आज की जो लाइफ है उससे मैं टोटल अपना स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। पहले जॉब में 8-8 घंटे काम करना पड़ता था और बहुत स्ट्रगल भी किया, बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन अचीवमेंट नहीं थी वहाँ पे। लेकिन जब से मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें इतनी तगड़ी लेवल पे ग्रोथ हुई है और बहुत वंडरफुल मैं फील कर रहा हूँ। तो आपकी जो MLM इंडस्ट्री के अंदर है, कैसे एंट्री हुई? आपके गुरु कौन है? वो जलंधर से हैं। उन्होंने मेरे को फेसबुक के थ्रू कुछ बताया कि आप जॉब के साथ साथ कुछ एडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, जिसको MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। आप अपनी खुद की टीम को क्रिएट करके आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर एक अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल है वो हाई लेवल पे ग्रो करती है। और मैंने बराबर का काम लगभग 4 साल पहले स्टार्ट किया। बहुत सारी अचीवमेंट ली मैंने। लगभग 2 साल के अंदर मैं मैनेजर क्वालिफाई हुआ। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। प्रोडक्ट बेस कंपनी जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है, सिर्फ मनी बेस कंपनी जो होती हैं। लेकिन फिर जहाँ पे आप प्रोडक्ट बेस काम करते हो, प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन होते हैं। और सबसे पहले मैंने उनके प्रोडक्ट्स ट्राई किए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले मेरे को। फिर मैंने अपने नियर डियर से स्टार्ट किया उनको प्रमोट करना, उनसे साथ शेयर करना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना किया। मना करने के बावजूद बहुत सारी रिजेक्शन आप मेरे को डे बाय डे मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोगों को मैं बार बार बताता गया। 100 लोगों में से कोई 5-7 लोग आते थे साथ में, जो काम करना शुरू किया, टीम बननी शुरू हुई। धीरे धीरे आज जो मेरी टीम की मैं बात करूं तो लगभग 200 प्लस लोग मेरी टीम में वर्किंग हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे 100 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो 80,000 रुपये पर मंथ इनकम जनरेट कर रहे हैं। और आज की बात करें तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लॉन्ग टर्म तक जाने की मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी के साथ।
हम इसमें जो आपको रिजेक्शन मिले हैं लोगों के, जो उनको आप कैसे हैंडल करते हो? बहुत सारे लोग आते हैं और चले भी जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। तो विजन होता है हर एक पर्सन का, और हमारा मोटिव क्या रहता है, यदि आपको बिजनेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसका प्रोडक्ट्स यूज करें। प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो नो डाउट समडे आफ्टर यू कैन जॉइन आवर कंपनी, ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू माई सेल्फ, माई वर्क। और धीरे 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 रिजेक्शन जितनी भी आती हैं वो हमारी अचीवमेंट होती हैं। बहुत सारे लोग रिजेक्शन को देखते हुए काम को ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन मैंने रिजेक्शन को देख के ड्रॉप नहीं किया, मैंने इसको कंटिन्यू रखा। एक रिजेक्शन हुई तो मैंने 10 लोगों को और बताया, 10 में से 1 या 2% नहीं हुआ है, उनमें से भी कुछ रिजेक्शन आती तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगले पर्सन के साथ हमने डिस्कस किया, और ऐसे ऐसे हमने अपनी लिस्ट बढ़ाते हुए बहुत सारे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। एक आदमी ने आपको मना कर दिया, फिर भी इतना आप कह रहे हो कि मैंने उसके बाद 10 आदमी को और इनवाइट किया, इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? अब मोटिवेशन क्या होता है, जब आपको पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और इस इंडस्ट्री में के साथ यदि आप काम करोगे तो बहुत लंबे समय तक जा सकते हो। तो 168 देशों में ऑलरेडी ये कंपनी वर्क कर रही है, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड है। यानी आपने उसकी जो प्रोफाइल को पहले डीपली उसको समझा? बिल्कुल, क्योंकि यदि आप जिस कंपनी के साथ या फिर जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं और यदि वो जेन्युइन है तो नो डाउट वहाँ पे आपका फ्यूचर होगा। तो ये मेरे को क्लियर था कि यहाँ पे मैं हाई लेवल पे ग्रो कर सकता हूँ। तो चाहे जितने भी लोग मना करें, मेरे को अगले और पर्सनों से बात करूँ, क्योंकि मेरा मकसद था कि मुझे इतनी टीम बनानी है तो बनानी है। चाहे उनमें से आप 10,000 लोगों में से आ जाए, चाहे 100 लोगों में से आ जाए, चाहे 500 लोगों में से आ जाए। मेन मोटिव हमारा ये है कि भाई हो सकता है मेरे को ये इंडस्ट्री बहुत लेट समझ में आई, तो सामने वाला पर्सन को मैं बताऊंगा तो 1 मिनट में नहीं आ सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुरंत अचीव कर लेते हैं, तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और जो धीरे धीरे जो मेरी ग्रोथ देख रहे थे वो भी आज मेरे साथ इस इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको हमेशा कुछ किसी ने कमेंट किया हो आपकी लाइफ के अंदर कि आप ये नहीं कर सकते, आपने वो चीज़ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा कोई आपके मेमोरी में जो आपकी सफलता से जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता था कि मैं पहले बहुत हेल्दी होता था, लगभग 105 केजी मेरा वेट था। तो बहुत जगह लेवल की मीटिंग देने जाना होता था कि भाई, तो वहाँ पे वेट प्रोडक्ट्स होते थे कि वेट लॉस के ये प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं उनको डिस्क्राइब करता था। लेकिन वहाँ पे एक पर्सन उठा और उन्होंने मेरे को सिंगल उंगली उठाई कि यदि आप खुद इतने मोटे हो तो आप दूसरे को कैसे पतले कर सकते हो। ये बात मैंने बहुत सीरियसली और जहन में डाली कि पहले मुझे अपने आप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने 3 मंथ्स बहुत हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क के साथ मैंने 3 मंथ्स में लगभग 27 केजी वेट लॉस किया। बिल्कुल, एक सही लीडर की अगर मैं बात करूँ तो यही होती है कि हम सबसे पहले हम दूसरों को चेंज करने की बजाय हम खुद में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। वेट लॉस पे ही मैं आज की डेट में काम कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग 500 से ऊपर कस्टमर हैं जिनकी मैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ वेट लॉस के रिगार्डिंग। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपनी सारी पोस्ट डाली हुई है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और बहुत सारे चेंजेस आए जब से मैं अपने आप को फिट फील कर रहा हूँ, और उसके बाद जो प्रोडक्टिव है काम वो भी इंक्रीज़ हुआ है, और भी बहुत सारी ग्रोथ अपने आप फिजिकली भी हुई है, मेंटली भी हुई है, और फाइनेंशियली भी हुई है। जी। और जो हम आपने कहा कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आपने इतनी की है, 115 केजी से आप 75 पे आई थिंक 105 केजी से 78 केजी, 105 से 78 केजी के ऊपर अभी आप आए हो। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन कितना डिपेंड करता है? उसके न्यूट्रिशन जो है बहुत डिपेंड नहीं करता है, न्यूट्रिशन से मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले आपका मैटर करता है आपका माइंडसेट कि कितना माइंडसेट है, आपने करना है। बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे सिर्फ करना है, थोड़ा बहुत करना है, और मुझे ये था कि मेरा गोल है कि मुझे 80 से नीचे जाने का है। तो मैंने अपना प्रॉपर तरीके से मैंने डाइट ली है, डाइट में न्यूट्रिशन भी ऐड होता है। प्रॉपर तरीके से मैंने अपना वर्कआउट किया है, कभी 1 टाइम भी किया है, कभी दोनों टाइम भी किया है, 2-2 घंटे वर्कआउट भी किया है। तब जाके मैंने 3 मंथ्स के स्ट्रगल के बाद आज मैं एक फिट बॉडी के साथ आपके साथ इन्वॉल्व हूँ। बिल्कुल जी। तो न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का एक कम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि कोई भी
अगर बॉडी के अंदर हमें चीज़ चेंज करना तो एक न्यूट्रिशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और एक्सरसाइज प्रॉपर होनी ज़रूरी है, प्लान के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिना प्लान के अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, न्यूट्रिशन का हो या फिर एक्सरसाइज का हो, तो बिना प्लान के हम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि यदि हम वर्कआउट कर रहे हैं तो बहुत सारे वर्कआउट होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ रनिंग करे जा रहे हैं तो उससे वेट लॉस नहीं होने वाला, हो सकता है लेकिन एक शेप नहीं आने वाली। कुछ लोग होते हैं कि जिनका अलग अलग जगह पे बॉडी फैट होता है, तो प्रॉपर तरीके से एक वर्कआउट प्लान किया जाता है प्रॉपर बॉडी के हिसाब से। उसी अकॉर्डिंग आपकी डाइट मैटर करती है, डाइट बहुत मैटर करती है कि डाइट में आप ले क्या रहे हो। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट ले लेते हैं, जैसे फैट बर्नर ले लिया या फिर कोई प्रोटीन ले लिया, ऐसा जो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी बजाय यदि आप होम बेस्ड डाइट को प्रमोट करो, आप उसमें दूध, दही, पनीर जैसे प्रोटीन को ऐड करें, साथ में आप कैल्शियम में नींबू ले सकते हो या फिर ऑरेंज जूसेज ले सकते हो, और साथ में रोटी आपकी दाल मैक्सिमम। हाँ, जितना हम नेचुरल जाएँ उतना बेस्ट जाएंगे हम, और लॉन्ग टर्म तक हम उस पर स्टेबल रह सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं लेकिन उनका रीगेन हो जाता है दोबारा। हाँ, लेकिन आप यदि एक जेन्युइन प्रोसेस के साथ करोगे तो आपके लंबे टर्म तक कंटिन्यू रह सकता है। मॉर्निंग में आप कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में आप? मॉर्निंग में मेरे को 4:30 पे मेरे को उठना होता है, अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद उठने के बाद मैं एक गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ। उससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सही रेट पे काम करने लग जाता है। उसके बाद मैं वर्कआउट पे निकलता हूँ। 5:30 से 7:30 2 घंटे का मैं वर्कआउट वहाँ पे करता हूँ। अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स का वर्कआउट करता हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं जैसे अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं 15 से 20 मिनट एक बुक पढ़ता हूँ, जिसमें मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने फिर कमरे की सफाई देखनी होती है कि भाई किस तरीके से मेंटेन रखना है अपने आप को, अपने कपड़ों का देखना है, अपने शूज़ का देखना है, फिर मार्केट का किस तरीके से काम करना है। यानी आप अपने जितना आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप घरेलू चीज़ों में भी उतना ही आप इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, क्योंकि सफाई चाहे वो घर की हो चाहे वो अपनी बॉडी की हो, उसी तरीके से जितना आप मेंटेन रख सकोगे वही आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगा। और एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो सारी चीज़ें। जो जिम के अंदर जो लड़के जाते हैं 2-3 महीने जिम करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट खाना चालू कर देते हैं, डब्बा खाना, जिसमें देसी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो एक डब्बा खाना बोलते हैं, जिसको कितना इफेक्ट मानते हैं, या फिर सही है या वो गलत है? वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सा डब्बा नहीं बोल सकते हम, वो एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है प्रोटीन। लेकिन किस पर्पज़ से आप ले रहे हो? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में फ़ैट बर्नर लेना शुरू कर देते हैं। जो फ़ैट बर्नर होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। जो डब्बा प्रोटीन होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं ऐड करो तो आप होम बेस्ड चीज़ें आप अपने साथ ऐड कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेन मोटिव यदि आप घर की चीज़ें जो बनी हुई हैं उनके साथ यदि अपनी वेट लॉस की जर्नी को कंप्लीट करोगे तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। आदमी के पीछे कुछ सिगरेट्स होते हैं, कुछ उनके अंदरूनी कुछ वर्क होते हैं जिनके ऊपर वो कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। कुछ अपने लाइफ के अंदर कुछ अपने व्यूवर्स को आप बताना चाहते हैं अपने सफलता के राज, आप 1-2 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। जी, सफलता का मतलब क्या होता है? सक्सेस। जी, कोई भी सक्सेस हासिल करने के लिए उसके पीछे सबसे मेन जो एम होता है वो होता है गोल सेटिंग। आपको अपने गोल की सेटिंग करनी पड़ेगी कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है तो मुझे कितने हावर्स उसके लिए काम करना पड़ेगा, कितना टाइम मैं उसको दूंगा, तब जाके मैं वहां तक अचीव हो सकता हूं। जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग देखे होंगे आपने, कोई 2 घंटे काम करता है तो कोई 25-24 घंटे काम कर रहा होता है, कोई 18-18 घंटे काम कर रहा होता है। तो मेन मोटिव जो है कि जो मेरा गोल है उसको मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, सबसे पहला टाइम है। और उसके बाद क्या है, यदि आप फिजिकल फिट हो गए तो आप मेंटल तरीके से फिट हो गए। सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको आधा घंटा, 1 घंटा या सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दें, ताकि आपकी बॉडी सही रहेगी तो आपके कहीं भी पेन नहीं होगा, कहीं भी आपकी बॉडी के अंदर टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी। यदि आप फिटनेस में 1 घंटा लगाओगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और सोचने की जो क्षमता है वो आपकी ज़्यादा करती है। दूसरा चीज़ है आपका रीडिंग हैबिट्स।
जिस इंडस्ट्री में आप ग्रोथ करना चाह रहे हो। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ वेट लॉस के ऊपर, MLM के ऊपर, तो मैं उस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करता हूँ और वहाँ से एक एक टॉपिक को उठाता हूँ और उसको रियल लाइफ में इन्वॉल्व करता हूँ। इससे मेरे को एक बात याद आ रही है कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे कोई बुरी हैबिट्स को हम छोड़ना चाह रहे हैं या फिर कोई नई कुछ चीज़ हैबिट्स को हम ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके लिए हमें 3 काम जरूरी होते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज है, उसको हमने गेन करना पड़ेगा। चाहे हम वेट लॉस में हैं या फिर MLM इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमने जितनी भी नॉलेज है उसकी गहराई तक हमें जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। और सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर डिजायर होना बहुत ज़रूरी है। डिजायर को आप किस तरह से लेते हैं? डिजायर होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? डिज़ायर एक आग हो जाती है, यदि वो आग को बोलते हैं जुनून, यदि आपके अंदर जुनून नहीं है, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे आपने, कुछ लोग आते हैं अपना काम करते हैं और वो चले जाते हैं। स्कूल में आए सुबह 7 बजे और 3 बजे अपना घर चले मोटिव है ना कोई मकसद हाँ, है। उनका मकसद है कि बस टीचर ने होमवर्क दिया और होमवर्क दिखाया और अपने घर। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आते हैं वहाँ पे कुछ क्रिएटिव करते हैं और वो हाई लेवल पे वो अपने ऊपर तक जाते हैं, और टीचर का भी उन्हीं पे ध्यान रहता है कि वो किस डेडिकेशन लेवल से कुछ अलग कर रहे होते हैं दुनिया से। तो डिजायर का मीनिंग ये है कि आपके अंदर कुछ अलग बनने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना इज ए डिजायर। इच्छा होनी चाहिए काम के प्रति। बिल्कुल। उस काम को हमने जान लिया कि ये कैसे होगा, उसके प्रति हमारी इच्छा जागृत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सबसे मेन जो चीज़ है। हाँ, थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन को किस तरह लेते हैं आप? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब मैं अभी मान लो वेट लॉस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा, तब जाके मैं अपनी बॉडी को चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। सबसे मेन चीज़ होता है, यदि अब मैं आप सो रहे हो 8 बजे तक 10 बजे तक, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपकी बॉडी वहाँ पे काम ही नहीं करेगी। यदि आप 4 बजे उठ जाते हो, उठ के यदि पार्क तक भी जाते हो, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। और वहाँ तक यदि आप चले जाओगे तो कुछ लोगों को देखोगे तो वर्कआउट भी करोगे, कुछ लोग भाग रहे हैं वहाँ पे, कुछ लोग वॉली खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपका मन भी करेगा मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। तो ये हैबिट्स बनती है, आप कह रहे हो कि सेल्फ डिसिप्लिन की रेगुलर में हमें इसको कोई फार्मूला है कोई कि इसको हम रेगुलर कैसे, कोई भी नई आदत है उसको कैसे बना सकते हैं हम? क्योंकि हम 1-2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, फिर वही डेली रूटीन में डाउन आ जाएंगे। तो इसका कुछ रूल रेगुलेशन? इसको आप एक तो कॉपीराइट डाउन कर सकते हो और एक अलार्म लगा सकते हो अपने आप के लिए कि मुझे लगभग 1 महीना तो ये करना ही है। बहुत सारे लोग जैसे क्या होता है, स्टडी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो बोर होते हैं पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो बोरिंग होते होते भी 6-7 साल 8-7 साल पढ़ जाते हैं, तब जाके उनको गवर्नमेंट नौकरी मिल रही होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो 1 साल पढ़ा कि भाई मैंने इतनी तैयारी करी, नहीं हो पा रहा। डिसिप्लिन है कि वो 7-8 साल उस चीज़ में भी लगा रहे हैं, तब जाके उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं। यानी लगातार कोशिश करनी है हमें। हाँ, रेगुलर बेसिस पे हम स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को, गोल को अचीव कर पाएंगे। ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो कि आपको कोई जब भी उस चीज़ को याद करते तो एक खुशी महसूस होती है, कोई ऐसा मोमेंट आपके याद हो? मोमेंट क्या है कि मैं इंजीनियरिंग की हुई है और इंजीनियरिंग के बाद गुड़गांव में जॉब करी 1 साल 2 साल, तो 6 महीने टिकता था मैं वहाँ पे और फिर घर पे आ जाता था। तो घर वाले बहुत मेरे को सुनाते होते थे कि ये है ना बहुत निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल का भी था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये घर पे अपना खेती बाड़ी करेगा और ऐसा करेगा और कुछ नहीं। लेकिन आज स्ट्रगल किया है काफ़ी अच्छा, तो सभी घर वाले मतलब ये कहते हैं भाई हाँ ये लड़का वही लड़का है, मुझे पता था यही सबसे अच्छा करेगा। और आज फैमिली में सबसे ज़्यादा इनकम है नो डाउट, तो आज वही लोग मेरे को कहते हैं कि हमें पता था कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो कहने का मतलब पहले वो ये कहते थे कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, आज ये वही लोग ये कह रहे कि हमें यही पता कि लोग है वो अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी आपको बोलेंगे कि ये कुछ नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन अगर आप सक्सेस हो गए किसी कुछ काम करना चाहेंगे तब भी वो बोलेंगे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें उन लोगों से सीखना कुछ। हाँ, तो मैं वो मोमेंट देख के जब वो कहते हैं कि हाँ ये वही लड़का है, कि हम ये सोचते थे कि करेगा, तो मुझे हंसी आती है अपने आप के अंदर कि जब ये बोलते थे मेरे को कि ये कुछ नहीं कर सकता और आज ये वही बात बोल रहे हैं।
तो काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी ब्लेस्ड है बस। लेकिन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही निष्कर्ष है कि सबसे पहले आपका एक जुनून और एक जवान होना पड़ेगा अपने आप के अंदर कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका दिमाग एक जगह पे स्थिर हो जाएगा कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जाना है। जो छोटी मोटी लाइफ के अंदर हलचल होती है उनको इग्नोर करते हुए अपने एक रास्ते के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। मैंने लाइफ के अंदर कई चीज़ देखी है कि हमारा जो माइंड है वो एक जगह पे टिकता नहीं है, फोकस नहीं बनता। उसके ऊपर अगर हमें किस चीज़ को आप मानते हैं कि फोकस को कैसे कंट्रोल किया जाए कि हमारी थिंकिंग है जो अनुशासन से। जैसे बहुत सारे लोग एक स्कूल का ही बच्चा लेके चलते हैं, एक क्लास है, वो 1 साल में दूसरी क्लास में हम ट्रांसफ़र होते हैं। वहाँ पे हम 365 दिन हैं, 365 के 365 दिन हम रेगुलर स्कूल में जाएंगे, तभी हम नेक्स्ट क्लास में एग्ज़ाम देने के बाद पार होएंगे। उस बच्चे बोर होते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, बच्चे नाना के भी जाते हैं, मामा के भी जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो रेगुलर स्कूल का एक पार्ट बना रहते हैं कि वहाँ पे मुझे जाना है तब जाके मैं अगली क्लास में जाऊँगा। तो रेगुलर करते रहना कि मुझे वो गोल तक जाना है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। किसी भी काम के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बिना बिल्कुल बिल्कुल। सफलता की कोई सीढ़ी अगर मैं बात करूं 3 सीढ़ी हैं। एक तो सबसे पहला जो है आपके अंदर जुनून ही है, आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कुछ करने के लिए। दूसरा आप उसके प्रति स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने चलना है, उसको टाइम देना है प्रॉपर तरीके से कि इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ तो इसको इतने घंटे मेरे को देना है, उसको लॉन्ग टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म में उस इतने लंबे तक मेरे को जाना है। थर्ड चीज़, उसको प्रॉपर उसकी नॉलेज हमने गेन करनी है, चाहे वो मेरे से छोटा है या मेरे से बड़ा है, उससे हम नॉलेज लें कि किस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अचीव कर सकता हूँ। सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। जी, क्या करता हूँ कृष्णा जी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर से अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मोटिवेशन उनको मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।